बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। आज सभी जिन जिन महापुरुषों की आज जन्म, ऐसे आदरणीय आजाद शास्त्री जी, हमारे गोंदिया भंडारा लोकसभा के हमारे नेता प्रभारी डॉक्टर तुरकर साहब, हमारे फूल साहब जो आईएएस अधिकारी करके रिटायर हो गए और पूरा जिंदगी उन्होंने बसपा के लिए काम किया, पैसा दिया। साथियों, ये चिल्लर चाचा लोगों की पार्टी नहीं है। पहली बात, ये बलिदान, त्याग बलिदान समाज के लिए देने वालों की पार्टी। अभी पवन टेकाम जी का आपने भाषण सुने, आपने अभी ऐसा नहीं कि हम लोग मंच पे, आपने देखे जितने भी भाषण, ये बसपा आपको ये सब चीजें बताती है, आपका स्वाभिमान जगाती है। ये भाषण नहीं है। जब आपका स्वाभिमान जिंदा हो जाता है तब आपकी जबान चलने लगती है। तो बसपा साथी, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन का नाम है। ये तो हम लोग पदाधिकारी करके हम लोग भाषण दे रहे हैं, तो यहां जितने भी कार्यकर्ता है ये किसी नेता से कम नहीं है। ये कुत्ते बनाने वाला संगठन नहीं है साथियों, शेर बनाने वाला संगठन है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी वाले देखो, हाँ, तो समझो इस बात को। लेकिन हम लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, हम लोग गरीब है। हमारे कार्यकर्ता देखो, पैसे वाले वो है जिन्होंने ये आंदोलन चलाना चाहिए, वो तलवे चाटने जा रहे हैं। और हमारा पवन टेकाम जी है, आदिवासी समाज का आदमी, ऐसे कई है तुम्हारे यहाँ, तो कई आदिवासी और कई सभी वर्ग के लोग हैं। तो लेकिन हम आर्थिक में कमजोर पड़ जाते हैं, तो समाज का काम है इनको जिंदा रखना। अभी पवन टेकाम जी को हम फोन करते तो मोबाइल में रखे उनके पास, यानी ये अवस्था है गरीबों की। अगर ये कांग्रेस बीजेपी में चले जाते तो मेरे ख्याल में अभी तक जिला परिषद के पर सभापति बन जाते। लेकिन साथियों, जो सम्मान पवन टेकाम जी का जिले में है, ऐसे कई अभापति सभापति बने, उनको कोई नहीं पहचानता। लेकिन पवन टेकाम जी को मैं नहीं समझता कि विदर्भ में बसपा के कोई लोग नहीं है, नेता नहीं पहचानते होंगे। तो ये इससे बड़ा सम्मान नहीं है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे समस्त पदाधिकारियों को बताऊंगा कि इतनी चीजें आपके अंदर छुपी है। साथियों, मरते मर जाएंगे, आखिरी में क्या कर रहे हैं? हम भी तो खाने के लिए जिंदे हैं ना। आखिर में चलो, हम लोगों ने बसपा के माध्यम से इतनी अंगार हमारे अगर दिलों में है, और उसका हमको गाँव जाके उसमें हम अगर समाज में ये सब चीजें नहीं डाल रहे तो कोसी उनसे ज्यादा हम भी है। तो मैं सारे ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लान बनाए विधानसभा लेवल पे। अभी हमारे लांजेवाल साहब है, बताओ, तहसीलदार करके नए तहसीलदार ये काम कर रहे हैं। हमारे बताए ना फूल साहब को, ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी है यहाँ पर, तो आप उन तक जाइए और उनको बताइए, भैया 150 रुपए दीजिए संगठन को चलाने के लिए। सेठ बने तो पैसे से पार्टी नहीं चलती। बसपा इस देश में एकमात्र पार्टी है जो सेठ बनियाओं से पैसे नहीं चलती। अब हम पार्षद है गोंदिया में, किसी सेठ बनियाओं के एहसान से आएगा जी? हाँ, आएगा उनके सेठ? अच्छा, ये चमचो भरों को जिताते, लेकिन बसपा को हरा। समझ लो साथियों, ये कोई बसपा से नफरत नहीं करते, ये समझ लो ये SC ST OBC से नफरत करते। ये बसपा को इसलिए नहीं वोट देते कि वो बसपा से नफरत करते, वो बसपा को इसलिए वोट नहीं देते कि वो SC ST OBC से नफरत करते। और वो उनको पता है अच्छे से कि ये SC ST OBC की पार्टी बसपा है। और हमको क्या लगता है ये? तो साथियों, बताने का मतलब है क्योंकि हमारे वरिष्ठ यहाँ पर है, तो मैं नहीं समझता कि और मुझे ज्यादा बोलना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। जय फुले, जय शव, जय भीम, धन्यवाद।